हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड में सोशल साइंस के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वात विगदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात विगदर्शी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 वायु दिशा के लिए यूज किया जाता है वात विगदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 बाह्य वायुमंडल। रेडियो तरंगों के संचरण में मदद कौन करता है? बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की विभिन्न जो परतें हैं उनको बताना है अपने क्रम के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th ऑप्शन। सबसे पहले आंतरिक क्रोड, फिर बाहरी क्रोड, मेटल एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है स्टूडेंट? लघु ज्वार भाटा। तो यह जो स्थिति डायग्राम में दी गई है यह लघु ज्वार भाटा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाता है नंबर 3 विसर्प। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बने हुए मोड़ क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 1 वायुमार्ग। नंबर 37, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 जनसांख्यिकी। जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दो कथन दे रखे हैं आपके पास, एक कथन है और उसका कारण दे रखा है आर। तो आपके पास सबसे पहले बात करें कथन ए की, तो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये दोनों कथन सही है और लेकिन जो आर है कारण है वो ए को स्पष्ट नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्तोत्र है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्तोत्र है? तो गैर परंपरागत स्तोत्र है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों, तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं 41 की, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान पर क्या शामिल है? 43 का 3rd ऑप्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट बात करते हैं 44 में, आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विद्या का विरोधाभासी है?
तो व्याख्यानात्मक शिक्षण। आगमनात्मक अधिगम किसका विरोधाभास व्यक्त करता है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, सही बताना है कौन सा है। तो ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। तो ए सही है, बी गलत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ये अनुभवजन्य साक्ष्य है। नेक्स्ट 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा भूगोल। तो भूगोल शिक्षण के लिए मॉडल और प्रतिकृतियां उपयुक्त है, तो थर्ड ऑप्शन भूगोल। नेक्स्ट बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्तोत्र है? द्वितीयक स्तोत्र। किस प्रकार का स्तोत्र है? द्वितीयक स्तोत्र। क्योंकि हमें डायरेक्ट जानकारी मिल रही है, आपने इकट्ठी नहीं की है, इसलिए द्वितीयक स्तोत्र है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न सिद्धांत किसने दिया? निम्न सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत क्या है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत दिया था जे पियाजे ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो 53 का थर्ड ऑप्शन है पौधों और खनिज। किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पौधों से और खनिज से। नेक्स्ट 54, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी, तो किस पर लिखी गई थी? ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी सबसे पुरानी पांडुलिपियां। नेक्स्ट, मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कथन बताने हैं कौन से सही हैं। तो आपके पास पहला कथन है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हड़प्पा के नगर कहाँ मिले हैं सबसे बड़ी संख्या में? गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद
मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? मूल रूप से पूछ रहा है तो संस्कृत भाषा में रची गई थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, तो 53 का मगध महाजन के। अब मगध का पहला शासक तो जो था वो क्या था? बिंबिसार। नेक्स्ट 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अहिंसा। ये आपके पास बौद्ध त्रिरत्नों में से नहीं है, तो बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य या विधायक? विधानसभा के सदस्य या विधायक, 61 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 62, भारत द्वारा निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 63 का सेकंड ऑप्शन 84। 63 का सेकंड ऑप्शन 84। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 84। नेक्स्ट बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। इसको बदल दिया गया था, इसलिए यह मौलिक अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? 66 का थर्ड ऑप्शन जाति। तो अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? 68 का फोर्थ, राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? 69, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? संसद। ऑप्शन नंबर 3, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है राज्यपाल को। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है? वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, ये 2018 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फोर्थ, 16वीं। ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग 16वीं लोकसभा थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 2018 की बात करें तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों के नाम का। राजनीतिक दलों के नाम का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 75 की, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में
सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 77, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 78 का थर्ड ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को। ये भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट बात करते हैं 79, निम्न में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? 79 का सेकंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के संविधान की संवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है? संविधान की संवर्ती सूची के मामलों में कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर 1 मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यह किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया था? ये लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था? अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ये घोषित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहब ने। नाना साहब ने। नेक्स्ट, कारखानों के विषय में पढ़ाई के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कारखाने के विषय में पढ़ाई के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करवाना। नेक्स्ट, एडुसेट। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट क्या चीज़ है हमारे पास? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाणी और बीजक में निम्न में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? किसमें? पंचवाणी और बीजक में। तो कबीर के। तो कबीर के विचार हैं पंचवाणी और बीजक में। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का भित्ति चित्र। एलोरा की गुफाओं का भित्ति चित्र निम्न जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? 89 का सेकंड ऑप्शन राष्ट्रकूट काल। राष्ट्रकूट काल में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 31 to 90 कंप्लीट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो एसएसटी का पेपर था सीटेट दिसंबर 2018। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आपके व्यूज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।